हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन की इंट्रोडक्शन, डिफरेंट नेम्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, परमेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स टेक स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द outermost boundary of एनिमल सेल। एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की तरफ या सबसे ऊपर वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, जो कि सेल के लिए बतौर गेट कीपर एक्ट कर लेता है। गेट कीपर mean letting substances in or keeping them out, यानी सेल के अंदर किस मालिक्यूल को अंदर जाना है या कौन से मालिक्यूल को सेल से बाहर रखना है, ये किसकी इख्तियार में होता है? ये सेल मेम्ब्रेन के इख्तियार में होता है। सो इसलिए सेल मेम्ब्रेन बतौर एक गेट कीपर एक्ट कर लेता है, या इट कैन आल्सो एक्ट इज अ बैरियर फॉर सेल। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। ये सेल के लिए बतौर बैरियर भी एक्ट कर लेता है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल, जब हम छत कवर कर लेते हैं ताकि उसके अंदर रेन वाटर जो है ना अंदर ना आ सके, तो अमूमी तौर पर उसके ऊपर हम रबर मेम्ब्रेन या प्लास्टिक वगैरह डालते हैं ताकि पानी अंदर ना आ सके। ठीक इसी तरह सेल के अंदर बग़ैर परमिशन किसी मालिक्यूल का अंदर आना या किसी मालिक्यूल का बाहर की तरफ जाना, इसके लिए सेल मेम्ब्रेन बतौर एक बैरियर एक्ट कर लेता है ताकि मालिक्यूल का बाहर से बग़ैर परमिशन अंदर आने या अंदर से मालिक्यूल का बाहर की तरफ जाना जो है उसको स्टॉप कर सके। सो ये सेल के लिए बतौर एक बैरियर भी एक्ट कर लेता है। इट कैन आल्सो मेंटेन द शेप ऑफ सेल, एनेबल सेल टू अटैच विथ ईच अदर टू फॉर्मिंग अ टिश्यू। ये सेल के स्ट्रक्चर को भी बरकरार रखता है और सेल का एक दूसरे के साथ मिलना ताकि एक स्पेसिफिक टिश्यू की तश्कील कर सकें। ये भी सेल मेम्ब्रेन की ड्यूटी में आते हैं। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंट नेम्स की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के अलावा और कई नामों से भी हम जानते हैं। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन जेल लाइक सब्सटेंस यानी साइटोप्लाज्म को कवर कर लेती है। सो इस रीज़न की बुनियाद पर सेल मेम्ब्रेन को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फ्लूइड मेम्ब्रेन। अच्छा, अब व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मेम्ब्रेन? याद रखिए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन कांस्टेंट एक पोजीशन पर नहीं रहते, बल्कि लेटरली ये चार अतराफ यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में एक ख़ास हद तक मूवमेंट कर लेते हैं। सो इस मूवमेंट की बुनियाद पर हम इसको फ्लूइड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसी से हम ये नतीजा भी आख़ज़ कर सकते हैं कि जो एनिमल का सेल है उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर नहीं होता। उसकी रीज़न भी यही है कि ये एक फ्लूइड मेम्ब्रेन है, यानी इसके अंदर उसके ख़ास कंपोनेंट खुसूसन फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पर मौजूद नहीं होते, बल्कि ये लेटरली जो है ना अराउंड मूव कर लेते हैं। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम इसको फ्लूइड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगला है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। सो कुछ मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को
क्रॉस नहीं कर सकती या सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउड नहीं करते। यानी मॉलिक्यूल की एक तरह से छानबीन होती है कि किस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है, किसको बाहर आना है। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अच्छा, अगला है कि सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल मेम्ब्रेन। ये आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर डिफरेंशियल जो है, इस रीज़न की बुनियाद पर हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल इंतहाई इजीली जो है ना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, यानी फ्रॉम आउटर टू इनर साइटोप्लाज्म और फ्रॉम इनर साइटोप्लाज्म टू आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो इस रीज़न की बुनियाद पर कि कौन से मॉलिक्यूल बआसानी अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर की तरफ आ सकते हैं, यहाँ पर एक डिफरेंट सी सिचुएशन होती है दोनों अतराफ। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम इसको डिफरेंशियल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसको बाद में परमिबिलिटी के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा। अच्छा, अब अगला है यहाँ पर कि इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर भी परमिबिलिटी के ऊपर बात है जो कि बाद में हम डिटेल में करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, किस मॉलिक्यूल ने अंदर जाना है, किस मॉलिक्यूल ने अंदर नहीं जाना है, या किस मॉलिक्यूल को बाहर की तरफ रुकवाना है, कौन से मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर की तरफ आने उसका आना जो है ना उसको स्टॉप किया जाता है। एक तरह से सेलेक्टिव कंडीशन होती है मॉलिक्यूल के माबेन। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम इसको सेलेक्टिव परमिबिलिटी भी कहते हैं। इसको बाद में हम एग्जाम्पल में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ते हैं। अच्छा, अगला है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, ये भी आप याद रखें कि उमूमी तौर पर प्लाज्मा का वर्ड जो होता है, जो सेल कंटेंट्स होते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी कंटेंट्स होते हैं, इसके लिए उमूमी तौर पर हम प्लाज्मा का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। सो ये प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग पोर्शन ऑफ सेल होती है उसको कवर कर लेती है। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एंड लास्ट वन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा लेमा। उमूमी तौर पर ये नेम जो है प्लाज्मा लेमा, इसको फ्रॉम द प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू हम बयान कर लेते हैं। प्लांट के अंदर प्लांट का नॉन लिविंग पोर्शन यानी सेलवाल और लिविंग पोर्शन यानी प्रोटोप्लाज्म, दोनों के माबेन उमूमी तौर पर सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन नॉन लिविंग पोर्शन यानी सेलवाल को लिविंग पोर्शन यानी प्रोटोप्लाज्म से सेपरेट कर लेता है। दोनों के माबेन सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यहाँ पर वर्ड लेमा जो है ये मिडल के लिए यूज़ होता है। सो इस रीज़न की बुनियाद पर सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मुख्तलिफ फंक्शन या मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये नाम दिए गए हैं। इंशाल्लाह इसमें दो जो है, एक डिफरेंशियल और एक सेलेक्टिव परमिबिलिटी को बाद में टॉपिक परमिबिलिटी में थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल हम डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जनरली आप लोग याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स, नंबर 2 प्रोटीन, और इसके अलावा एडिशनल कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। एडिशनल CHO मीन कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। एडिशनल कार्बोहाइड्रेट, इसमें दो चीज़ें आप लोग याद रखें कि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन लिपिड्स और प्रोटीन की होती है। लिपिड्स जो है ये 20 to 40% होती है। सेल मेम्ब्रेन
कि कंपोजिशन के अंदर लिपिड्स की मकदार 20 to 40 और प्रोटीन की मकदार 80 to 60 to 80% होती है। इसको आप इस तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल लिपिड्स 20% है तो इसका मतलब प्रोटीन 80% होगी। अगर लिपिड्स 40% है तो इसका मतलब प्रोटीन की कंपोजिशन 60% होगी। इसके अलावा जो एडिशनल कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि डिफरेंट कम्प्लेक्स मालिक्यूल लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह की तश्कील कर लेते हैं, इंतहाई कम मिकदार में मौजूद होते हैं।